वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने कंडक्टर्स वगैरह के बारे में जाना, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर जाना, 1 फेराड जाना, फेराड स्टेट फेराड के बीच में रिलेशन जाना, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज हमारे सामने क्वेश्चन है डिफाइन कंडेंसर एंड इट्स प्रिंसिपल, राइट। अब कंडेंसर है क्या, तो कंडेंसर को समझने की कोशिश करते हैं। कंडेंसर देखा है आपने कभी? पंखों में आप लोग कंडेंसर्स लगाते हैं, राइट। कंडेंसर की अगर हम बात करें तो कंडेंसर इज अ डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर द एनर्जी। कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? यूजुअली होता क्या है, कोई भी डिवाइस जब आप उसे स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते समय उसे ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज्यादा एनर्जी जो देता है वो कंडेंसर देता है। क्लियर है? घर में सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, आप अपने गुल्लक में पैसा डालते हो, राइट, लेकिन उसे यूजुअली खर्च नहीं करते हो, लेकिन भगवान न करे कभी कोई इमरजेंसी आती है तो आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। इन द सेम वे कोई भी डिवाइस जैसे जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में उसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस ज्यादा एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है? कंडेंसर फुलफिल कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो कोई पूछता है अगर हमसे कि कंडेंसर क्या है, तो कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो कंडेंसर अगर किसी ने पूछा तो बता देंगे हम लोग। अब इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं। एक और डेफिनेशन है कंडेंसर की, जो प्रिंसिपल समझेंगे उसके बाद बताऊंगा, तो गौर से सुनिएगा। ये देख रहे हो आप यहां पर, ये मैंने एक प्लेट रखी है, एक मेटेलिक प्लेट, यानी कि ये एक कंडक्टर है। बोलो भैया, इस कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया। क्या दिया? तो ये चार्ज इसकी प्लेट पे आ गया। यस और नो? कंडेंसर की कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं मैं। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो चार्ज बढ़ा दूं या पोटेंशियल कम कर दूं। ठीक है? चार्ज एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वो एयर में जाने लगेगा, लीक होने लगेगा। यस और नो? तो मैंने यहां पर क्या किया है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर रख दो। तो ये मैंने इस चार्ज कंडक्टर के पास क्या रख दिया? एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया, यानी एक दूसरी प्लेट रख दी। ये मैंने मान लिया प्लेट ए है, ये मैंने मान लिया प्लेट बी है। सीन क्लियर है? दूसरी प्लेट जब मैंने रखी तो ये प्लेट भी कंडक्टर है। कंडक्टर है तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स हैं। एटम्स है तो उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो बाय द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन का फिनोमिना बताया था आपको जब मैंने फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज पढ़ाया देता। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन के कारण इस प्लेट के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे तो उनको ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उन्हें दूर फेंकने की कोशिश करेगा। यस और नो? यानी नजारा कुछ ऐसा हो जाएगा, एक तरफ इसके ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, दूसरी तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज आएंगे। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? सीन क्लियर है? कौन से फिनोमेना से आए ये? बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? हाँ, आपको अगर याद हो मैंने ये बताया था, आपको याद करो। ये कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास एक और कंडक्टर है BC। तो मैंने बोला था इसके अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं, दुनिया भर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये पॉजिटिव जो होगा नेगेटिव को इधर खींच लेगा और पॉजिटिव को इधर खींच लेगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? फिर मैंने आपको यही बताया था, इसको यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो ये पॉजिटिव अर्थ में चला जाता था, तो ये फ्री चार्ज हो गया, ये नेगेटिव नहीं जा पाता था, इसे बाउंड चार्ज बोलते थे। यही कहानी तो कर रहा हूँ। ये वाली प्लेट ये रही और ये वाली प्लेट ये रही, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। जो बोला आपको पल्ले पड़ा। अगर इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो फिर मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव है, इंडक्शन के कारण बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये कंडक्टर था, मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मेरे पास दो तरीके थे, या तो इसे बढ़ा दूं पर इसे एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, तो दूसरा तरीका था पोटेंशियल कम कर दूं। तो पोटेंशियल कम करने के लिए मैंने चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। बोलो भैया, अब आप बताओ ये वाला चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा या ये प्लस वाला चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करेगा? ये इसको कम करेगा या ये इसको कम करेगा? माइनस वाला इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा और प्लस वाला इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना है? पोटेंशियल कम करना है। तो पोटेंशियल कम करने के लिए नेगेटिव यूजफुल है या पॉजिटिव यूजफुल है?
नेगेटिव यूजफुल है, पॉजिटिव तो यूजफुल नहीं है। तो पॉजिटिव को खत्म करने के लिए मैंने इसे उठा के अर्थ से कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? सीन क्लियर है सभी को? नहीं है मेरी बात समझ? तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया? अर्थ में चला गया। तो ऐसा करने से ये जो डिवाइस बन गई इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। इसका दूसरा नाम है कैपेसिटर। क्लियर? किसी जगह कंडेंसर लिखा है या कैपेसिटर लिखा है तो एक ही बात है। क्लियर है? ये कंडक्टर था, इसकी कैपेसिटी आपने बढ़ा दी बगैर इसका साइज बढ़ाए। कैसे बढ़ाई? इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर रखकर। नहीं यही बात समझ? कोई पूछे कंडेंसर क्या है? कंडेंसर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन increase the capacity of the conductor without increasing its size। क्लियर है? कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं बिना उसका साइज बढ़ाए। नहीं यही बात समझ? कोई पूछे डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर तो यही लिखना, कंडेंसर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। आपको ये महसूस हो रहा है मैं कहां कंडेंसर बोल रहा हूं, कहां कंडक्टर बोल रहा हूं? फर्क समझ में आ रहा है? कंडक्टर बोले तो सिंगल प्लेट और कंडेंसर बोले तो ये पूरी कहानी। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? तो कंडेंसर के जरिए आपने क्या किया? एक कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया बगैर उसका साइज बढ़ाए। बात समझ में आ रही है? तो कोई पूछे डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, एक दो नंबर में आए तो आप उसे बता देना। कंडेंसर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। क्लियर है? इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो C बराबर Q अपॉन V। V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो या तो सिंपल ऐसे लिख दो या फिर कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, A प्लेट का पोटेंशियल और B प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो B प्लेट का पोटेंशियल। कहानी समझ में आ रही है? ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, हम लोग ज्यादातर ऐसे ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है और उसमें मुझसे बोल रहा है एक कंडेंसर की कैपेसिटी 25 माइक्रोफैराड है। माइक्रो कितना होता है? तो 25 माइक्रो की जगह मैंने रख दिया 10 की पावर -6। अब वो कह रहा है कंडेंसर की कैपेसिटी 25 माइक्रोफैराड है और इसे अगर मैंने 250 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो इसमें कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? तो आप ही बता दो Q, C और V क्या संबंध है? क्यों बराबर 24? याद है? चमका दो। C कितना है हमारे पास? 25 इंटू 10 टू दी पावर -6। पोटेंशियल कितना है? 250। 250 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे 850। बोलो भैया, इंटू 10 टू दी पावर -6। चार्ज निकाला है हमने। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। अभी मैंने आपके सामने कंडेंसर बनाया था, ये कुछ और नहीं था, पैरेलल प्लेट कंडेंसर ही था। इसको समझे आप लोग थोड़ा सा। सपोज करिए दो प्लेटें हैं। क्या है? दो प्लेटें। दोनों प्लेटें रेक्टेंगुलर शेप की हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे की कैसे रखी हुई हैं? पैरेलल, राइट? सामने से आप देखेंगे तो आपको केवल दो लाइनें नजर आ रही हैं, प्लेटें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन है ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर। क्लियर? इसमें जैसे दोनों प्लेटें रेक्टेंगुलर शेप की हैं, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर शेप की लो, सर्कुलर शेप की भी ले सकते हो, किसी भी शेप की आप दो प्लेटें ले सकते हो, राइट? क्लियर है? लेकिन दोनों के साइज बराबर होने चाहिए। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? तो ये मैंने पैरेलल प्लेट कंडेंसर की दो प्लेटें बना दी हैं। इस प्लेट को नाम दे दिया A, इस प्लेट को नाम दे दिया B। प्लेट A को हमने चार्ज दिया, अभी यही तो किया था आपने, और इंडक्शन के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया था और जो पॉजिटिव आया वो कहां चला गया? अर्थ में। क्लियर है? मैंने मान लिया दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और इन दोनों प्लेटों के बीच में मैंने ये क्या भर दिया है? मीडियम भर दिया है। बोले भैया, इन दोनों प्लेटों के बीच में दो ही काम हो सकते हैं, या तो कोई मीडियम होगा या फिर
एयर होगी, राइट। मैंने सपोज करो मीडियम भर दिया, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। क्लियर। तो कह रहा है इस पैरेलल पिट कंडेंसर की कैपेसिटी निकालूं। तो भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हमको इतना मालूम है कि कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। यस और नो? तो मैंने लिखा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? बचपन में पढ़ा था, आप ही लोग बताइए मुझे, E, V और D इनमें कोई संबंध है? याद करो, E बराबर V बटे D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेद, वेद याद है? तो V की जगह क्या चिपका दूं, ED। कैसे आया, बात समझ में आ रही है सभी को? तो V की जगह मैंने लिख दिया ED। कोई दिक्कत? तो C बराबर Q अपॉन D एज इट इज। भैया एक समय आ गया है, बताएं देखें कौन बता पाता है। E है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं पैरेलल। इन दोनों प्लेटों के बीच में मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी, अगर आपको याद हो तो, चैप्टर नंबर 1 में। याद करो, लिसन लिसन। दो पैरेलल प्लेट थी, इधर हम जैसे मैं इधर बना रहा हूं, ये दो पैरेलल प्लेट थी। पॉइंट P1 पर आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, पॉइंट P2 पे निकाली थी और पॉइंट P3 पे निकाली थी। याद है आपको? इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था। यहां पर 0 आई थी, अगर आपको याद हो तो। यहां भी 0 आई थी। यहां बीच में क्या आई थी वो जानना चाहता हूं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट तो केवल एक शीट के कारण थी, राइट। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आया था, याद है आपको? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तब था जब दोनों प्लेटों के बीच में एयर भरी है। अगर मीडियम भरा होगा तो यही फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ये मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था आपको, अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, गौर से देखेंगे सभी लोग। तो यहां पर E की जगह मैं क्या लिख दूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि आपने मीडियम भरा है। अगर आप एयर भरा होता तो के की जगह 1 रख देता, है ना। तो फाइनली ये हो गया हमारा C इज इक्वल टू Q अपॉन D एज इट इज अपॉन में एप्सिलॉन 0 के एज इट इज। अब बात आती है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था चैप्टर 1 में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद है? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन है। आप देख रहे हो चैप्टर 2 पढ़ने के लिए चैप्टर 1 भी आना जरूरी है, कितनी सारी चीजें यूज हो रही हैं। सिग्मा की जगह Q अपॉन ए कहां पहुंच जाएगा, नीचे। Q से Q कैंसिल हो गया, ये K एप्सिलॉन नॉट ए कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये आ गया आपका कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर का फॉर्मूला। बिल्कुल घुटा घुटाया याद होना चाहिए। C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये जो रिलेशन है दैट इज इन SI सिस्टम। तो यूनिट क्या लिख दूं, फेराड। अभी थोड़ा ध्यान देना, अदरवाइज बाद में दिक्कत दोगे, मेरे को ही परेशान करोगे। इधर देख लो ध्यान से। C बराबर हमारा आ गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। SI सिस्टम में फॉर्मूला आया, यूनिट हो गई फेराड। अब किसी ने बोला भैया CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो इसे। तो भैया मैंने अभी देखा है, C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये हमारा फॉर्मूला आया है, SI में आया। मुझे CGS में कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है? तो यारो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इतना मालूम है SI से CGS में कन्वर्ट करता हूं तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हट जाता है। यस और नो? अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटा दूंगा तो काम बन जाएगा, पर हटेगा तो तब जब ओवर जामे तो हटा ही ना ने, तो पहले बनाना पड़ेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हटाने के लिए पहले 4 पाई बनाना पड़ेगा। तो मैंने एप्सिलॉन 0 में क्या किया, 4 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 पाई का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पाई का डिवाइड भी करूंगा, बोलो भैया, तभी तो बैलेंस होगा। अब हटा दो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, के ए अपॉन 4 पाई डी। कहानी समझ में आई? तो ये रिलेशन आपका कौन से सिस्टम में आ गया, CGS सिस्टम में। यूनिट क्या लिखूं, स्टेट फेराड। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो किसी ने पूछ लिया तो बता देंगे। मेन आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, डेली पूछूंगा आपसे। के यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जो कि दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही हो, कांस्टेंट टर्म है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12। ए एरिया है, ये जो आप प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन प्लेटों का एरिया। और डी यहां पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। सीन क्लियर है सभी को? देख लो फटाफट, समझ जाओगे आप लोग।
ये कैपेसिटी ऑफ पैरेलल बेड कंडेंसर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अनसॉर्ट उठा के देखोगे 10 साल के तो कम से कम 7-8 बार आपको मिल जाएगा। क्लियर? अच्छे से प्रिपेयर करना पूरा डेरिवेशन। क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।